आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSSO या बायलैटरल सैजिटल स्प्लिट ऑस्टेटोमी सर्जरी के बारे में। अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो ये मैंडिबुलर सर्जरी की प्रक्रिया है जिसमें कि हम आपके जॉ को 3 डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूं। मैं SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूं और पेशे से मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं। तो यदि कोई व्यक्ति जिनको लगता है कि उनका नीचे का जबड़ा बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, टेढ़ा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम बायलैटरल सैजिटल स्प्लिट ऑस्टेटोमी की सर्जरी से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके जो 2 इंपॉर्टेंट फायदे हैं, पहला कि आपकी जॉ की पोजीशनिंग सही हो जाती है और दूसरा जो हमारा इसके एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू का कवरिंग है वो भी काफी हद तक इसको एडजस्ट करता है और फेशियल बैलेंस को इंप्रूव करने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात इस सर्जरी की ये है कि इसमें पूरी सर्जरी मुंह के अंदर से होती है, बाहर में कोई भी कट या चीरे का निशान नहीं आता और ओवरऑल रिकवरी के बाद पेशेंट को बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड और इम्प्रूव्ड ओवरऑल फंक्शन एंड एस्थेटिक्स देखने को मिलता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से जूझ रहे हैं, जिनकी मेन रीजन उनका छोटा जॉ है, उनमें भी ये मदद करता है और एयर पैसेज और एयर फ्लो को इम्प्रूव करता है। कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि हम सर्जरी फर्स्ट अप्रोच से ये सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें कि हमें पहले ऑर्थोडोंटिक की मदद से दांतों को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कि हम प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स की मदद से पहले दांतों को अलाइन करते हैं और फिर जॉ सर्जरी से जॉ को मूव करते हैं ताकि हम एक वेल बैलेंस्ड फेशियल प्रोफाइल अलोंग विथ फंक्शन दे सके। इस सर्जरी को हम दूसरे सर्जरी के साथ भी कॉम्बाइन कर सकते हैं, जैसे कि लीफुट 1 सर्जरी, जिसमें कि हम अपर जॉ की भी सर्जरी साथ में करते हैं, जिसको कि कॉमनली हम बायजॉ सर्जरी बोलते हैं। अगर आपके BSSO जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नेक चिन एंगल से परेशान होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी नेक चिन एंगल बिल्कुल ही डिफाइंड नहीं है, तो ये सर्जरी उसको भी इनहांस करने में काफी अच्छा हेल्प करती है और एक बैलेंस नेक चिन एंगल प्रोवाइड करती है, जिससे कि आपका ओवरऑल फेशियल बैलेंस इंप्रूव होता है। अगर मैं रिकवरी टाइम की बात करूं तो इस सर्जरी में रिकवरी टाइम करीब 3 हफ्ते का होता है और इनिशियल कुछ दिनों के लिए हम आपको सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट के लिए सजेस्ट करते हैं और अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करने की सलाह देते हैं। जैसे जैसे आप रिकवर कर जाते हैं वैसे ही आप अपना नॉर्मल डेली फंक्शन जैसे कि वर्कआउट्स, रनिंग, जिमिंग, स्विमिंग वगैरह आप शुरू कर सकते हैं लगभग 4 हफ्ते के बाद। अगर मैं ओवरऑल सर्जरी में पेन और डिस्कम्फर्ट की बात करूं तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 में बोलूं तो करीब 3 से 4 का होता है इनिशियली, जो कि विद इन 3 वीक्स नेग्लिजिबल हो जाता है। थोड़ी स्वेलिंग और बॉगीनेस की वजह से डिस्कम्फर्ट रहता है, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत कम्बरसम नहीं होता और वो जनरली इसको अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं। कुछ एक केसेस में हमें मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन करने की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें कि हम ऊपर और नीचे के दांतों को बंद करके रखते हैं, जिसमें कि हम एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके इनिशियल हीलिंग फेज में, ताकि आपके बोन अच्छे से नई जगह पे जुड़ सके और रिकवरी आपकी अच्छी हो सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सके, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जो बायजॉ सर्जरी या BSSO के लिए देख रहे हैं या जिनको लगता है कि उनका फेशियल बैलेंस एप्रोप्रिएट नहीं है बोनी एबनॉर्मलिटीज की वजह से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल SB एस्थेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं फिर से बोलूंगा कि यदि आपके और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पे कनेक्ट करें।